हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक मूवी का टीज़र लॉन्च हुआ है, उसका नाम है वर्ल्ड ऑफ थामा। आइए उस टीज़र को देखते हैं और देते हैं अपना ओपिनियन वीडियो के अंत में। थामा का मतलब क्या नाम रखा है या कुछ मतलब है थामा? पता नहीं यार क्या है, नया नाम सुने हैं पहली बार हम भी। ऐसा थाम्बा थाम्बा वो वाला रुको रुको थाम्बा थाम्बा ऐसा वाला। स्टार्ट। रह पाओगे मेरे बिना 100 साल तक? 100 साल क्या? देख, फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ भेड़िया स्त्री और मुंजिया। एक पल के अच्छा लिए नहीं। इनका मिस्ट्री हाँ, हॉरर टाइप का होगा। पहचाना? हाँ, रश्मिका मंदाना। गजब जगह पे पॉज ही कही हो तुम। एकदम ताकि तुम अच्छे टाइमिंग से है पहचान जाओ। तुम्हारा। क्या टाइमिंग से पॉज की हो। थंबनेल भी यही डाल देना। ये का थामा थामा लगा रखा है इन्हें। ओह, बहुत जल्दी का क्या दिखाई हुआ नहीं अभी दिया। अचानक से? वही तो। अच्छा, भाई अब दिखाना ही नहीं था तो दिखाया ही क्यों? जब पहचान क्या लिया क्या वैम्पायर हुआ? टाइप का कुछ है क्या? हाँ, ये देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है, दिख रहा है? इसे कहते हैं कि बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है। वाह, क्या ऑब्जर्वेशन। ये क्या किया? ये शैतान, काली माँ को शैतान की तरह क्यों दिखाया है भाई साहब? ये क्या है? फिर से थोड़ा बैक करो, थोड़ा सा बैक करना था। हम्म, ये देखो, ये शैतान को मारा जा रहा है हम्म। और ये देखो नेक्स्ट फ्रेम। मतलब चलो चलो देखो। क्या वैम्पायर का बकवास भी है कुछ भाई। है। अच्छा, अभी और बाकी है, मतलब कि इतना जल्दी खत्म कर दिया, कुछ दिखाया तो है नहीं ठीक से। तो टीजर का मतलब यही है ना, टीज कर। हाँ, क्या हुआ? रुक क्यों गए? पिछले 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने। चालू रखो, कंटिन्यू। मैडॉक फिल्म, दिवाली 2025 कमिंग सून। ये रहा ट्रेलर भाई साहब, बताओ क्या मानना है तुम्हारा? तुम्हारा क्या, पहले मैं अपना मानना बताता हूँ। पहले वहां पे वो काली माँ को, वो काली माता या फिर शैतान दिखाना चाहते थे, क्योंकि दिखने से जो एक्शन दिख रहा था वो पूरा डिट्टो कॉपी वहीं से किया गया है। जो डिवाइन गॉडेस होती है, जो एक राक्षस को या फिर जो मारती हैं त्रिशूल से, ठीक उसी को पोर्ट्रे किया गया है और बहुत ही ज्यादा डीमन टाइप के विजुअल दिखाया गया है। मुझे लगा मैडॉक बहुत अच्छा अच्छा फिल्म लेके आता है, तो ये जो छोटा छोटा जो नुआंसेस डालते हैं ना, निगेटिव टाइप का, वो बहुत बेकार लगता है। दूसरा, मेरे को जो टीजर देख के समझ में आया कि कुछ नया स्टोरी ये लेके आए हैं, ठीक है, कुछ हट के आया है। कम से कम जो बाकी जो 3 पार्ट थे, क्या कहते हैं कि स्त्री हो गया, मुंजिया हो गया, ठीक है, जहाँ पे आप देखोगे स्त्री 2 देखोगे तो महिलाओं के जिस्म के ऊपर ही बस पूरा मूवी है, कि मतलब एक लड़का ऑब्सेस्ड है लड़की के पीछे, ठीक है, जो आपका स्त्री 2 है, मेल डोमिनेटिक है, मतलब कि लड़कियों के पीछे, मतलब क्या कहते हैं, लशफुल है पूरा। फिर मुंजिया का देखोगे तो वो लड़की के पीछे है, जो क्या कहते हैं, शादी करना चाहता है बस, ठीक है, किसी अपने से बड़ी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है, उससे शादी करना चाहता है, ठीक है, वो वैसा रहता है। क्यों आपका हॉरर मूवी हमेशा ऐसा शुरू होता है कि किसी के जो भूत है, जो घोस्ट है, वो किसी के लिए पीछे पागल है और वो लड़की के पीछे पागल है और लड़की के जिस्म के लिए भूखा है,
ठीक है? इनका स्टोरी हमेशा ऐसा क्यों होता है? वो मुझे समझ में नहीं आया। अगर इनकी स्टोरी से, इनके मूवी में से मैं बोलूँ कि आप लड़कियों को हटा दो मूवी में से, आपको इस लड़की के ऊपर कुछ नहीं बनाना है और ना गाना बनाना है। इनकी आधी इंडस्ट्री तो खत्म हो जाएगी इसी में, कि भाई अब बनाए तो बनाए क्या? लड़की ही नहीं है, लड़की के जिस्म के बारे में हम तारीफ़ नहीं कर सकते, गाना नहीं गा सकते, कुछ बोल नहीं सकते, तो अब पिक्चर बनाए क्या? क्रिएटिविटी वहाँ पे उनकी खत्म हो जाती है, सब खत्म हो जाता है, मर जाता है, ठीक है? क्योंकि उनके बिना इनका ना गाना चाहे सुन लो, चाहे कुछ भी सुन लो, सब महिलाओं के जिस्म के ऊपर ही रहता है, ऊपर से नीचे तक। ठीक है? उसी के बारे में बोलते रहेंगे, कुछ नया गाना तुमको सुनने को मिलेगा नहीं, ना गाने में क्रिएटिविटी रहता है, मूवी में दूसरा छाप के लेके आएँगे, बनाएँगे, ठीक है? तो भाई साहब आप किस चीज़ में अच्छे हो? सब चीज़ तो आप तो कॉपी कर रहे हो। आपकी जो दिलचस्पी है, आपकी जो स्किल्स है वो किसमें है? इन्होंने ये मान लिया है कि हमारी मूवी तभी बिकेगी जब हम लड़कियों को डालेंगे, उनकी बॉडी फिगर पे बात करेंगे, ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, आइटम डांस डालेंगे, तो लोग देखने आएँगे। यानी इससे पता चलता है कि जो राइटर है और जो डायरेक्टर है, उनकी मानसिकता क्या है दर्शक को लेके, कि दर्शक क्या सोचते हैं और क्या देखना चाहते हैं, और उसके हिसाब से वो न्यूडिटी डाल देते हैं मूवी में। तो बिपाशा बासु का तुम देखोगे, क्रिएचर मूवी डाला था, हॉरर टाइप का। कोशिश किया था उसमें थोड़ा-सा क्रिएचर डाल दें, वीएफएक्स 3D टाइप का मूवी बनाया था, तुम्हें अगर याद हो तो। ठीक है? क्रिएचर मूवी का नाम ही था क्रिएचर। वो महाभद्दा उन्होंने विज़ुअल बनाया था उसका। जो क्रिएचर तैयार किया था, बहुत ही घटिया तैयार किया था। अगर 1920 लंदन मूवी देखोगे, तो वो भी पूरा वैसा ही है। ठीक है? एक लड़की रहती है, मतलब कि ब्रिटिश टाइम एरा का टाइम रहता है, जहाँ पे वो किसी फ्रीडम फाइटर को वो अपने घर में जगह देती है रहने के लिए। फिर वो उनके साथ संबंध बनाती है और फिर वहीं पे वो मारा जाता है बंदा। पूरे गाँव लोग मिलके उसको मार देते हैं, ठीक है? तो हर चीज़ का कहानी लिखना इनका ऐसे ही चलता है इर्द-गिर्द। उम्मीद करते हैं कि जो ये थामा लेके आ रहे हो, उसमें ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं लगाएँगे ये लोग, ठीक है? कुछ अच्छा मुझे हमें तो देखने लगा को है मिले। टीजर देखने से ही लगा कि ऐसा लॉजिक ये लोग लगाएंगे, टीजर देखने से तो लगा ही है। सब इसको हटा के कुछ और बनाओ, ठीक है? वरना हम पक गए भाई साहब। जितना ये लोगों ने लड़कियों के पीछे हम इतना ज़्यादा लोग देख लिए ना भाई साहब, ठीक है, अब सुन लिया, बहुत सुंदर है। अब कुछ नया दोगे तुम हमको देखने के लिए? बहुत सुंदर लड़कियों का जिस्म, हम समझ गए, बहुत अच्छा लग रहा तुमको, ठीक है? अब हमको कुछ और दिखाओगे तुम? कुछ और क्रिएटिविटी है तुम्हारे अंदर? कि लड़की को बॉडी को छोड़ के तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना गाने में है, ना मूवी में है, ना हॉरर मूवी में तुम इसके सिवा कुछ नहीं बना सकते हो। भाई साहब ज़ॉम्बी मूवी कब बनी थी? सोच रहे हो? ज़ॉम्बी के ऊपर एक नया मूवी नहीं बना पा रहे ये लोग, ठीक है? ये लोग क्या करते हैं ना, हॉलीवुड को कॉपी करते हैं, कि भाई साहब कि हॉलीवुड क्या-क्या, और हॉलीवुड में जिसमें न्यूडिटी होती है, वो कॉपी करते हैं। हॉलीवुड भी जानते हैं इनसे क्यों अच्छा है? क्योंकि वो डिफरेंट टाइप का मूवी बनाता है। फैमिली फ्रेंडली मूवी बनाएगा, एनिमेशन मूवी बनाएगा, साइंस साइंस मूवी बनाएगा, मतलब क्या साइ-फाई मूवी बनाएगा, थ्रिलिंग मूवी बनाएगा, ज़ॉम्बी मूवी बनाएगा। हर कैटेगरी के लिए, हर कैटेगरी दर्शक के लिए भी उनके टाइप की मूवी बना देगा। एलजीबीटीक्यू के लिए भी मूवी बना देगा, ठीक है? आपको जो एक चीज़ आप उनका पूछता है, उसमें मूवियों को मिल जाएगा। थीमेटिक मूवीज, हाँ ये तो है कि हॉलीवुड थीमेटिक मूवीज पे ज्यादा कंसंट्रेट करता भी है। जैसे अब मान लो तुमको कुछ मूवीज जैसे अच्छा लग रहा हो, कुछ क्रिसमस मूवीज देखना हो, खास करके तुम बस ये लिख दो हाँ, क्रिसमस हाँ, मूवीज, बिल्कुल। तो उसी के थीम के ऊपर सैकड़ों मूवीज मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन वही। वहीं अगर अपने ही यहाँ पे ले लो कुछ थेमेटिक फेस्टिवल्स के ऊपर कोई मूवी देख लो, तो भाई नहीं, वो तो नहीं मिलेगा। गाना इक्का दुक्का मिल जाएगा, लेकिन मूवीज वैसा तुमको नहीं मिलेगा। मूवीज में बस एक छोटा सा पोर्शन होगा उस फेस्टिवल का, बाकी तो सब ड्रामा होगा। हुँ, तो हुँ, हुँ। ये जो चीजें है ना, मतलब मैं फॉर एग्जांपल वही कह रहा हूँ कि क्रिसमस मूवी जब से उनका देखता हूँ, तो हर चीज, हर मूवी के एंड में वो लोग एक मैसेज जरूर देते हैं अपने, जो क्रिसमस का चाहे एनीथिंग रिलेटेड टू द फेस्टिवल, वो लोग मैसेज जरूर देते हैं। और हुँ, शांत रहता है, अच्छा लगता है उसमें, नयापन लाने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लव लाइफ थोड़ा सा दिखाएगा, थोड़ा सा रिलेशन में इधर उधर दिखाएगा, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स दिखाएगा लाइफ का, लेकिन अच्छा लगता है वो भी हमें, क्योंकि उससे हम जुड़ पाते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत देखना उस मूवीज में, कभी कभी मूड अच्छा नहीं लगता, भाई थोड़ा सा देखते हैं क्या, थोड़ा सा क्रिसमस मूवी, बहुत से, हुँ, हुँ, मतलब हुँ, हुँ, तुम हुँ, नेटफ्लिक्स हाँ। ऑन करोगे, उसमें क्रिसमस लिख दो, सारा मूवीज का लिस्ट दे देगा। तो हुँ, हुँ, और हुँ, कुछ मतलब एडवेंचर मांगोगे तो एडवेंचर का पूरा, और ज्यादातर उसमें बिल्कुल। सिर्फ हॉलीवुड का ही लिस्ट रहता है। अरे के ड्रामा को ही देख लो, के ड्रामा भी कितना अच्छे फोकस्ड करके अपना के ड्रामास निकाले, वेब सीरीज निकाले। अगर लॉ के रिलेटेड है तो लॉ का निकाला। अभी हाल ही में देखना, बियॉन्ड द बार बोल के ड्रामा भी रिसेंटली रिलीज हुआ है, उसका हुँ, 5-6 एपिसोड्स रिलीज हुआ है रिसेंटली। तो हुँ, लॉ से रिलेटेड वो लोग कितना रिसर्च करके निकाला,
ये सोचो। हाल ही में अब मैं वेब सीरीज का कोई अगर नाम लूं तो बिहार चैप्टर, बिहार, फिर वो वेस्ट बंगाल स्टोरी, हाँ, अरे हाँ, हाँ, उसमें हाँ, कौन हाँ। है ना, नेटफ्लिक्स हम पे। लोग देखे थे तो उसको। वो मुझे, वो हम लोग को बहुत अच्छा लगा क्योंकि हुँ, एनग्रॉस हुँ, थे हुँ। भाई। और हर एक एपिसोड मतलब उस एरा से रिलेटेड था, रिसर्च वर्क अच्छा था। बहुत अच्छा हर था एक ये। एक्टर, जो एक्टर लोग जिनसे हम कभी उम्मीद नहीं किए थे कि ये लोग भी इतना सीरियस रोल्स कर पाएगा, उन लोग से ये लोगों ने एक्टिंग करा दिया और हुँ। अच्छा भी लगा। ये तो मैं मानता हूँ मतलब भाई हम साहब। लोगों ने कभी उन लोग को कॉमेडी में देखा था, किसी को खतरों के खिलाड़ी में देखा था, लेकिन उन लोग को हुँ, ऐसे सीरियस रोल्स में जो निकाल दिया वो बहुत बड़ा बात है भाई। और हुँ। एक्टिंग तो सबका टॉप लेवल का था। प्रोसेनजीत, मतलब कितना फैबुलस एक्टिंग था वहां पे। मतलब लग नहीं रहा था हुँ, कि भाई वो प्रोसेनजीत है, वो एकदम मतलब लग रहा था कि हाँ भाई सच में वो कैरेक्टर ही है, उस कैरेक्टर को ही देख रहे हैं, उस विलन को ही हम देख रहे हैं। मतलब इतना अच्छा से ये हुँ। लोग अ, अ, तो उस सब को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए ना, लेकिन क्या ना कि वो लोग थोड़े से हैं। और बॉलीवुड हाँ, में जो ये जो मतलब जो चल रहा है नेपोटिज्म से लेके एनी काइंड ऑफ चीज, इनका फेमिनिज्म, तूने नेपोटिज्म, व्हाटएवर तूने निज्म जो भी है इनका, तूने एक चीज़ ये देखा है? सब ये लोग भरे पड़े हैं, ठीक है। और हुँ, जो हुँ। जो लोग थोड़ा सा प्रोग्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं, जो ट्रू स्टोरीज, अनटोल्ड स्टोरीज, ट्रू स्टोरीज लेके जो आ रहे हैं, उनको बार बार डिमोरलाइज किया जाता है, बार बार डाउन किया जाता है, उनके मूवीज को बॉयकॉट मरवा देते हैं, फिर उनको बैन करवा देते हैं, बहुत सी चीजें चल रही होती हैं। तो हम लोग को भी समझ में आता है कि कौन अच्छा थीमेटिक मूवीज या वेब सीरीज लेके आ रहा है, हमें दिख रहा है। स्त्री 2 में तमन्ना का आइटम डांस था, है ना? नशा नशा ही हाँ, शायद उसमें था क्या? क्या था? नहीं नहीं, आज की रात। आज की रात था। तो तमन्ना का था, फिर अच्छा नशा उसमें था, रेड 2 में था शायद, था ना? रेड 2 में हाँ निकला हाँ। था, है ना? तो अब इसमें भी है, जो अभी निकला है मैडॉक का, ये थामा का, देखा? इसमें टीज़र में दिखाया था। हम्म, मलाइका थी या कौन था? वो हाँ हाँ, आइटम वही डांस थी वही दिखाई थी नहीं वही थी। देता। तो डाल दिया इन्होंने, ठीक है? और मुझे लगता है कि जब मूवी आपकी अच्छी हो ना, तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आइटम डांस वगैरह। अगर मूवी आपकी सही है, रिसर्च अच्छा है, आपने बहुत अच्छा काम किया है ना, भरोसा हो आपके ये में। सब चीज ना मूवी को, कहानी को बस खींचने का एक तो काम है और कुछ नहीं। वरना ये लोग सॉन्ग्स डालने के लिए तो साइंस वाले मूवीज में भी सॉन्ग्स डाल देते हैं, उल्टा पुल्टा हाँ, स्टोरी, मतलब बहुत कुछ गंदा। बैकग्राउंड स्टोरीज डाल देते हैं। हाँ, तो साइंस में तो उसका, साइंस का तो दूर, मतलब दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहता उसमें। अक्षय लोग कुमार का झाड़ू जो लेके साफ कर। अक्षय कुमार जो निकला था साइंस फिक्शन वाला मूवी, ठीक है, उसको देख लो। हाँ, और विवेक अग्निहोत्री का, वो भी साइंस के ऊपर बनाया गया, वैक्सीन वॉर, उसको देख लो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उसमें भी लेडीज है, उसमें भी वुमेन एम्पावरमेंट दिखाया गया, पर उसमें देख के उन्हें पता चलेगा, तुम उनको फील कर पाओगे। जहाँ पे वो महिलाएं काम कर रही है ना, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई लड़कों को भाई नीचे दिखाया जा रहा है, वैसा दिखा रहा है। वो किस हालत में काम कर रही है, उनका क्या कंडीशन है, क्या तरीका, वो आप फील कर पाते हो, ठीक है। दोनों जन में वुमेन एम्पावरमेंट दिखाया गया। एक में लग रहा है ज़्यादा जबरदस्ती थोपा जा रहा है, ठीक है? गाना भी डाल दिया गया, चिढ़ मच जाती है, नफ़रत हो जाती है। और दूसरे में आप उन्हीं वुमेन्स को फ़ील कर पाते हो, उनका पेन फ़ील कर पाते हो। उनके पास जो प्रेशर आता है ऊपर से, है ना? जो नाना पाटेकर रोल निभाते हैं भाई साहब, बहुत सख्त उसका रोल निभाते हैं। और जो प्रेशर डाला जाता है और जिस तरह से वो लेती हैं, जिस तरह से काम करती है उस कंडीशन में, सबके ऊपर प्रेशर रहता है। उससे आप हर एक महिला से कनेक्ट कर पाते हो। कि कैसे वो उन्होंने काम किया उसमें, ठीक है? तो ये होता है एक वुमेन एम्पावरमेंट दिखाने का तरीका। अगर आपको मूवी में दिखाना है, तो इस तरीके से दिखाया चाहिए। वैक्सीन वॉर आप देख लीजिए, सबसे बेस्ट मूवी है। अगर आपको दिखाना है किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट दिखाना है हमें, तो ऐसे दिखाना चाहिए। दूसरी बात है, बॉलीवुड क्या करता है ना, वो उनका एक लॉजिक चल रहा है, बहुत ही वियर्ड सा लॉजिक है मैं बोलूँगा। जो बहुत ही सुपर हिट मूवी दे चुके हैं पास्ट में, उनको लेके आते हैं अपने मूवी में। और वो हमें, और फिर कहानी थोड़ा सा भी खराब होगा चलेगा, लेकिन वो लोग आ जाएंगे तो हमारा 100 करोड़ का जो बॉक्स ऑफिस है वो हाँ, क्रॉस हाँ। कर जाएगा, ठीक है, वो चलते हैं। ये जो हिट हुई है रश्मिका मंदाना, आलू अर्जुन की मूवी पुष्पा से ये हिट हुई है, ठीक है, हमको जो लगता है जो क्रेज हाँ, इसका हाँ। पकड़ा है, वहां से हुआ है। उसी से उसके बाद जब उसको लिया जा रहा है बार बार। उसके बाद रणबीर कपूर के साथ ये आती है एनिमल में, वो भी बहुत सुपर डुपर हिट गया, शायद 1000 करोड़ के करीब पहुंच गया था उनका मूवी। तो वो और ज्यादा ऊपर उठ गई, ठीक है। इनका माँ, इनका सब लोग बोले कि भाई साहब ये लड़की तो बहुत सही है।
तो इनको लेना शुरू कर दिया हर एक मूवी में। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या मूवीज क्या इन लोगों की वजह से हिट हो रहा है या इनके स्टोरी की वजह से हिट हो रहा है, मतलब मैं ये ये नहीं स्टोरी समझ पा रहा हूँ, हुआ मतलब है। हमें अब मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वेब सीरीज का एक तो कि बंगाल जो चैप्टर जो है, अ, तो उसमें तो हमें कहानी अच्छी लगी थी ना, एक्टर्स तो उसमें कोई भी ले सकते थे, एक्टर्स से हम्म, तो ये तो डायरेक्टर का काम है ना उनसे एक्टिंग करवा के, मतलब हाँ उनसे काम निकलवाना। वही तो। हमें तो स्टोरी अच्छी लगी और स्टोरी ऐसी अच्छी लगी कि भाई मतलब कि वेब सीरीज एंड हो रहा है सस्पेंस में, मतलब एक एक एपिसोड हो रहा है सस्पेंस में एंड हो रहा है, तो हमें नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चाह हो रही है, फिर नेक्स्ट एपिसोड, फिर नेक्स्ट एपिसोड। भले ही हम लोग अपना डिनर लंच स्किप कर रहे हैं लेकिन उसको नहीं स्किप कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा हाँ है, नेक्स्ट क्या हो रहा है। तो थ्रिलर वैसे बना रहे हैं, तो स्टोरी में वो दम होना चाहिए ना कि भाई, ना कि भाई रैंडम एक्टर एक्ट्रेसेस को लेके भाई उनको ज्यादा फीस भी दे देंगे, खर्चा भी दिखा देंगे, और फिर लोगों को जब कहानी पसंद नहीं आएगा तो लोग को बोलेंगे भाई हमारा फिल्म फ्लॉप हो गया, ये है वो है फलाना ढिमकाना, ये सब लोगों पे ही थोपने लगेंगे। हम्म। और नहीं होगा तो पहले तो देखो मूवीज कोई फ्लॉप जा नहीं रहे, देखो मैं ख्याल से, क्योंकि पहले तो आइटम सॉन्ग्स पे लोग ज्यादा फोकस, आजकल के कोई भी मूवीज का देखोगे आइटम सॉन्ग्स पे अच्छा खासा फोकस कर रहे हैं। एक अच्छा आइटम सॉन्ग ले आओ और फिर उसको बढ़िया से प्रोजेक्ट कर दो और उसी से बहुत ज्यादा व्यूज भी बटोर लो, कमाई भी हो जाता है। मतलब हाल ही में बहुत सारे मूवीज का देख ही रहे होगे, चाहे हाँ रेड टू हाँ ले लो, स्त्री टू ले लो, मतलब ये सब चीज मूवीज का हाँ देखोगे। एग्जाम्पल बहुत सारे अ, हैं। भेड़िया मूवी का भी ठुमकेश्वरी जो आइटम सॉन्ग हाँ है, हाँ सब लाइन वाइज जैसे कि पहले आइटम सॉन्ग पे ज्यादा फोकस रहा। ये ये फिल्म ऐसा का हो गया ना, प्रमोशन भी हो जाता है, कमाई भी निकल आ जाता है एक्स्ट्रा। मतलब एक तरीके से हम समझते हैं कि भाई साहब जिस तरह से हॉलीवुड को थोड़ा सा अपने मूवी में थोड़ा सा फिजिकल या थोड़ा सा वैसा करना दिखाना जरूरी होता है ना, थोड़ा सा एक्सपोज करना जरूरी होता है। जैसे हॉलीवुड में देखोगे तो कुछ वहाँ पे वुमेन्स जो ज्यादा एक्सपोज करके रहती हैं, वो दिखाना जरूरी है, थोड़ा सा इंटीमेट सीन दिखाना जरूरी होता है। उसी तरीके से बॉलीवुड में गाना डालना जरूरी होता है, हम समझ गए। बॉलीवुड क्या किया, वो तो लिया ही लिया, गाना तो लिया लिया, लेकिन अब उसमें धीरे धीरे जो न्यूडिटी होती है, इंटीमेसी सीन होती है, वो भी ऐड करना शुरू कर दिया। जितने भी ये सब चीजें होती है ना न्यूडिटी से जुड़ी हुई, वो सब लेना, अच्छी चीजें नहीं ले रहा है, सब खराब खराब चीजें वहां यहाँ पे ऐड कर रहा था, सोच रहा है कि भाई सब ये सब मिक्स करके हम मूवी अपना हिट कराएंगे। वॉर 2 मूवी निकला था, सोचो उसमें क्या हुआ, जूनियर एनटीआर को लिया। जूनियर एनटीआर ने इससे पहले ट्रिपल आर दिया था मूवी, जो सुपर डुपर हिट हुआ था, ठीक है, बहुत ज्यादा हिट हो गया, इसीलिए उनको लिया गया यहाँ पे वॉर 2 में। वरना भाई साहब आपके बॉलीवुड में इतने सारे एक्टर थे, आपने उनके साथ काम क्यों नहीं किया? वो रोल कोई और कर नहीं सकता था बॉलीवुड में जो है, कर सकते थे, लेकिन आपको कौन चाहिए था जो भाई साहब पूरा मतलब कि पैन इंडिया में या पैन वर्ल्ड में जो फेमस हुआ है, उसको लेके आना था। तो आपने वो किया, इसलिए लिया गया। और भाई साहब जो उसका क्रिटिसाइज हो रहा है, ट्विटर वगैरह में जाओगे, इंस्टाग्राम में जाओगे, जो उन्होंने सीजीआई से उनका ऐप बनाया हुआ है जूनियर एनटीआर का, सबको बोला ये क्या है, ठीक है, बहुत ज्यादा मीम चल रहा है इस चीज को लेके। और वहां पे ये बोल रहा है जरा कि जितना भी साउथ अच्छा मूवी लेके आता है, या फिर राजा मौली जितना भी अच्छी मूवी लेके आते हैं, बॉलीवुड उनको लाके बदनाम करते हैं अपने मूवी में लाके। वो खोजते हैं, जैसे जैसे बाहुबली आया तो प्रभास को लेके आए लोग, एकदम नाश कर दिया बॉलीवुड में लाके। फिर जूनियर एनटीआर आया, फिर उसको भी लेके चले आए यहाँ पे। तो ये बर्बाद करने के लिए पैदा हुए हैं बॉलीवुड वाले। कौन हिट दे रहा है बताओ, सबको लेके आता हूँ यहाँ, तुरंत ही बर्बाद करता हूँ उनको। यहाँ पे वो चल रहा है। अच्छा तुम हिट दे क्या, आओ सब बदनामी करवा लो अपना, हम करवाते हैं। दर्शक थोड़ा गाली भी सुनो, तारीफ कितना सुनोगे? हमको लगता है तुम तारीफ सुनो तो तुम्हारा ईगो हाई हो गया, तुम्हारा ईगो थोड़ा बैलेंस में करते हैं, तो गाली भी सुन लो ये मूवी करके। तो ये वो चल रहा है यहाँ पे, जो ये मैडॉक का निकला है और जो ये यूनिवर्स तैयार कर रहे हैं, इनसे बहुत उम्मीद है कि भाई साहब कि अभी कोई इंटरेस्टिंग मूवी लेके नहीं आ रहा है। तो ये लोग ऐसे ऐसा कुछ लेके, जैसे स्त्री लेके आए हैं, स्त्री 1 बहुत अच्छा लगा था कि भाई साहब कुछ नया देखने को मिला है ना, कि वो जो चुड़ैल है वो लड़कों को उठा के लेके जा रही है, कुछ नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला। फिर 2 में आ गए कि भाई अब वो सर कटा है, वो बेटा सब लड़कियों को उठा के लेके जा रहा है, ठीक है, उसका अलग ही कुछ स्टोरी है ना, उसका अलग ही क्रेज चल रहा है। फिर उसके बाद मुंजिया लेके आ गए। अगर ये पहला होता ना, पहला स्टोरी होता जो लड़कियों के लेके ऑब्सेस्ड है, तो भाई चलो मान लेते, लेकिन इससे पहले हमने इतनी ज्यादा भूतिया मूवी देख चुके हैं। भूतिया तो ठीक है, जो जनरल मूवी भी होती है वो भी ऐसे ही बेस होती है कि जो गुंडा है वो लड़की को लेके ऑब्सेस्ड है, उनके बॉडी पे ऑब्सेस्ड है, प्यार हो गया है, इंटीमेट करना चाहता है, वो करना चाहता है, बहुत सारी कहानियां देख लिया है, बस उसी को आप भूतिया रूप देती हो। अब भूतिया भूतिया का मूवी दिखा के हमें
मत बनाओ, ठीक है? तो इसीलिए हमें मैडॉक से उम्मीद है कि भाई साहब कि थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, तो कम से कम इसमें कुछ गंडोगोल नहीं करेंगे, इसमें अच्छा मूवी लेके आएँगे, अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छी कहानी रहेगी, हमें देखने को मिलेगी, बस ये मान के चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चीज़ों को देखा है, आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।